हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो बिलीफ सिस्टम पे करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह देते हैं कि भगवान है, वो टेंपल जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे, या हमारी टेस्टिंग हो रही है, या हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, या हमारे कर्मा है जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आज मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और आज ऐसा वक्त है कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बिल्कुल 200% गॉड है और एवरीवेयर है। सिर्फ आपको उनको देखना है, मन की आंखों से देखना है, फील करना है। आपका जैसे जैसे ग्रोथ होगा स्पिरिचुअली, आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर आपको अगर कोई, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर आपको भी वो मिलती हैं तो आपको वो मैसेजेस दूसरों को भी डिलीवर करने होते हैं। इसी को सेवा भी बोलते हैं, इसको ड्यूटी भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी चाहिए कह सकते हैं, लेकिन जो मेरा पार्ट है, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से, जाते हैं ना पेंसिल को शार्प करते हैं, उस तरीके से मुझे शार्प किया गया। उसके बाद मैं आपके पास देखिए, मैं एक अपने बारे में आज आपको पहले ज़रूर बताऊंगी। जो मेरा शुरू से जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मामियाँ मासियों के बच्चे हैं, और जो भी मतलब मुझे लोग जानते हैं पहले से, उनको पता है कि मैं शुरू से मतलब अपने काम से काम रखने वाले इंसान जो होते हैं, जो मेरे उसमें मतलब था, मतलब मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को प्रॉब्लम नहीं देनी, और ना ही किसी के उसमें मतलब लोगों को होता है ना क्राउड में जाना, ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा वो करना। मैं उस टाइप की नहीं थी। मैं शुरू से डिसिप्लिन्ड थी। मुझे फोकस था अपनी स्टडी पर, अपने काम पर। जो ड्यूटी मेरे जो पेरेंट्स मेरे देते थे वो मैं उसको फुलफ़िल करती थी और अपने आप में खुश रहती थी। हाँ, मैं उतनी ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी पहले मैं शिव जी के बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे उनको देखकर सुनकर फास्ट भी रख लेती थी। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए था। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाइयाँ बढ़ती गई या कुछ करते रहे, हाँ हमें सॉरी, अंदर से बिलीफ सिस्टम मुझे कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उतना नहीं था जितना अब है। अब की सिचुएशन तो टोटली बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो पहले था अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे अपनी ग्रोथ के बारे में खुद एहसास है कि पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसे हूँ। मतलब जो अब मैं हूँ वो टोटल, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में देखती हूँ। ऐसा मेरा बिल्कुल भी नेचर नहीं था। मुझे ऐसे होता था, अगर किसी से मुझे नहीं गुड वाइब्स आ रही या किसी के साथ मुझे नहीं, मैं कंफर्टेबल फील कर रही, तो मैं एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती थी। वो आज भी करती हूँ, लेकिन मैं लोगों की बात अपने दिल में रखती थी, उनको माफ़ नहीं करती थी। अब मैं माफ़ तो कर देती हूँ, वो बात अलग है कि फॉरगेट नहीं कर सकते हमें, और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम फॉरगेट कर लेते हैं तो फिर वो लोग हमें दोबारा उसी तरीके से आकर परेशान कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक डिस्टेंस तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब मन में उतनी भावना नहीं आती, क्योंकि चीज़ों को उस तरीके से देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया है। अब मैं बात करती हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर पता नहीं किसके लिए एक मैसेज है, जिनका बिलीफ सिस्टम कम हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील हो रही है। ये सारी चीज़ें मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मैं आई वॉज जस्ट 7 जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए। उसके बाद जो कहानी थी वो सारा मैंने ही अपने ऊपर झेला है। उसके बाद मैं अपनी कंप्लीट कर एजुकेशन, मैं बिज़नेस लाइन में आई, और फिर यहाँ पर मेरी कहानी शुरू होती है एक स्ट्रगल की।
और मैं क्योंकि मैं एजुकेटेड थी तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। और इंडस्ट्री में पूरे नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिर्फ जो फ़ीमेल है वो मैं ही हूँ। और मैं इसको बहुत प्राउडली फ़ील करती हूँ कि पूरे नॉर्थ में जो प्रोप्राइटरशिप है वो मेरे पास है। उसके अलावा मैंने जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी रन किया हुआ है। और भी मैंने इस तरीके से बहुत सारे काम कर लिए। मैंने अपना लोगों को ट्रीट भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। तो मैं सिर्फ आपको कंक्लूजन ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ मिली हूँ मैं, उनको मैंने देखा है, उनके बिहेवियर स्टडीज़ किए हैं और बहुत सारे उनको एडवाइसेस दिए हैं जो आज लोग सक्सेसफुल हुए हैं। ये उनको ये वो भी देख सकते होंगे, सुन सकते होंगे मुझे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बात मैंने बोली है वो उनको कितनी उसके चीज़ से फ़ायदा हुआ है। जो लोग मेरे पास काम करके गए हैं उनको भी बहुत ग्रेट टू ग्रेट मैंने एडवाइसेस दी हैं, जिसकी वजह से वो आज अपनी प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहे हैं। तो उनको भी मैंने सबसे पहले यही बोला कि आप जहाँ भी जाना, ईमानदारी का हाथ नहीं आपने छोड़ना। इतना ट्रस्टवर्थी आपने काम करना है कि जो जिसके साथ भी काम करोगे ना, वो आपको खुले दिल से अपनाएगा। अपनी वो सोचेगा भी नहीं कि आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी देंगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे, या मतलब आप कोशिश नहीं करोगे। तो आप अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हो वो देना। रिवार्ड देना या ना देना वो ऑनर की मर्ज़ी है। जिसको आप फ़ायदा करवा रहे हो या जिसकी कंपनी में नुकसान होने से बचा रहे हो या उसका कुछ सेव करके दे रहे हो, तो ऑनर की निगाह से ये कोई चीज़ें बच नहीं सकती, क्योंकि वो बिना बताए भी अपने काम को, अपने ऑफिस को, अपनी कंपनी को वॉच कर रहा होता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसके जब आजकल तो ऑफिसेज़ में कैमरास लगे हैं, हिडन कैमरास लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको परखते रहते हैं। जब उनको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ, आप बड़े कामों में भी अपना हिस्सा दे सकते हैं, तो आप कभी भी किसी जगह से पीछे नहीं हट सकोगे। दूसरी बात, अपने रूट्स जो है ना, उनको अपने कल्चर से, अपने रिलीजन के साथ जोड़कर हमेशा रखें, क्योंकि हमें कोई भी धर्म ग्रंथ है वो उसमें मैसेज जो जाता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, वो सही होता है। वो बड़े बड़े लोग जिन्होंने पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हैं, जो रिस्पेक्टेबल हैं, उनके वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें वो बताना चाहते थे। जैसे मैं आज बात करूँगी गुरु ग्रंथ साहिब की। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे पास जो उसको मैं एक ट्रेजर की तरह देखती हूँ। उसके अगर आप उसको पढ़ोगे, तो मैंने उसको बहुत पढ़ा। मेरे को सुखमनी साहब का कंठ हो गया था जब मेरे मदर एक्सपायर हुए थे। तो मैं सुबह से लेकर रात तक बिना खाना खाए, बिना कोई काम किए, अगर कोई मुझे 15 सेकंड के लिए उठाता भी था, फिर मैं उसके बाद सुखमनी साहब ख़त्म करके उठती थी। 15 मिनट के बाद फिर स्टार्ट कर लेती थी। मैं चाहती थी कि मेरी मदर जो है वो अच्छी जगह जाए और भगवान उनको बहुत अच्छे से रखे। तो मैं उनके लिए बहुत सुखमनी साहब के मैं पाठ करती थी। उसके बाद मुझे वो कंठ हो गया था, और शायद उसी ब्लेसिंग की वजह से मैं इतनी अच्छी बिजनेस वूमेन और अच्छी इंसान बन सकी, क्योंकि मेरे को मदर की ब्लेसिंग्स भी मिली और मुझे गुरुजी की भी ब्लेसिंग्स मिलती रही। मुझे सुखमनी साहब ने मेरा हाथ बहुत अच्छे से टाइटली पकड़ा था, क्योंकि मैंने उनकी हर एक विचारधारा को अपने अंदर उसी तरीके से लिया था, क्योंकि बड़ा घर में कोई नहीं था। भटकाने वाली दुनिया होती है, समझाने वाला कोई नहीं होता। तो मैंने जो अपना बिलीव रखा था ना, वो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पर रखा था। जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी या मुझे लगता था कि इस चीज़ को मैं हैंडल कैसे कर पाऊँगी, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मैं हमेशा हमरी करो हाथ के रक्षा चौपाई साहब का पाठ करती थी। 5 बार भी पाठ कर लेती थी, जल रख कर पाठ कर लेती थी। तो मुझे उस जल को ग्रहण करने के बाद जो मेरा माइंड था वो बहुत ज़रूर खुल जाता था, और मुझे हेल्प अपने आप ही समझ आ जाता था। हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। और इट्स बाय ऑल बाय गॉड ग्रेस। मैं थैंकफुल हूँ अपने जो हमारे सबके धर्म ग्रंथ हैं उनको मैं बहुत बहुत सल्यूट करती हूँ कि चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान होती गई।
फिर मैंने कुछ टाइम के बाद बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि जब आप अकेले होते हो और सॉरी और आपको गाइड करने वाला नहीं कोई होता, तो चाहे आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, हर एक को होता है कि हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा जो काम करवा सकते हैं, या उनका कह सकते हैं ना कि उनको जब ज़रूरत हो तब उनको कोई समझदारी की बात वो नहीं बताते हैं, लेकिन उनको अपने बेनिफिट्स नज़र आते हैं कि ये काम हम इनसे अपना ले लें। तो इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है, अपने आप तरीके लोग मिलते रहते हैं और आपको एक लेसन देने के लिए वो मिलते हैं। आपका अच्छा बुरा जो भी होता है वो हमारे जो कहते हैं ना ज़िंदगी के लाइफ लेसन्स जिसको बोलते हैं, वो हमें देकर जाते हैं। तो बड़ी कई बारी ऐसी ऑब्स्टेकल्स होती थी, तब मेरे को जो देवी हैं दुर्गा, उनकी ब्लेसिंग्स मिली थी। तो मैंने उनके जो दुर्गा कवच है उनको भी बहुत पढ़ा, क्योंकि उस टाइम में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना था, मुझे निडर बनना था, मुझे इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री में आना था जहाँ पर मेल्स की मोनोपोली थी। वहाँ पे पहले पहले तो मुझे कदम रखने पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लोग मुझे चाहते थे कि ये मैं काम ना करूं, बट क्योंकि मैं इतना सरल स्वभाव लेकर आई थी, फिर जो लोग ऑपोजिट खड़े थे उनकी ही ब्लेसिंग्स की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से वो ही अपने आप मुझे चीज़ों को वो अपने आप साइड पे होते रहे, और मुझे अपनी मंजिल से पहुंचने पे कोई नहीं रोक पाया। तो मुझे जो निडरता मिली, जो आज मेरे को आप देख सकते हो कि मैं इतनी मतलब आप में मुझे डर नहीं लगता, या मैंने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए, मैंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई, और आज आपको भी मैं कई बारी बहुत अच्छे से वो चीज़ों को कन्विंस कर पाती हूँ। तो ये सारे लेसन मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, और मैंने तब किए थे। मैं इसलिए आपको ये सारी स्टोरी अपनी आज बता रही हूँ। शायद आप में से कोई है जिसको ये आज सुनने की ज़रूरत थी, तो मुझे ये गाइडेंस मिली थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये मुझे माँ दुर्गा जी का जो कवच है मैंने बहुत बार पढ़ा, और मैंने 40 डेज़ पढ़ा। जब मैंने 40 डेज़ पढ़ा तो मैं अपने आप को, मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। तो मुझे लगता था मुझे किसी से नहीं डरना। ठीक है, अब मेरे साथ एक पावर है जो हमेशा मुझे सपोर्ट दे रही है। तो मैंने उस चीज़ पे बिलीव किया, मेरा बिलीव सिस्टम था जो मुझे इस जगह पर लेके आया। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गॉड पे अपना बिलीव कभी भी ख़त्म नहीं करें, उसको और स्ट्रॉन्ग करें, उसके साथ और लगें। ये कहने वाली बातें ना समझिए कि भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह पर है। आप बिलीव कीजिए, भगवान सब जगह पर है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी भी वो प्रेजेंट है यहाँ पर। मैं उनको फिर से प्रणाम करती हूँ, उनको नतमस्तक होती हूँ कि आपकी प्रेजेंस मैं फील कर रही हूँ। फिर वो मुझे कैसे मुझे ये क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो दुर्गा कवच तक मैं कैसे पहुँची, क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब में ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया था, पढ़ लिया था, उस तरफ मेरा रुझान हो गया था। मुझे पता था जब रन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, बहुत विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी, तब हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब ने एक चंडी दी वार लिखी थी, जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी भी थी। तो उस चंडी दी वार को लिखने का जो पर्पस था, अपनी सेना को स्ट्रेंथफुल करना था, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना था, उनकी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो आज जिसको विल पावर की ज़रूरत है वो चंडी दीवार का पाठ करे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको कहीं कोई भी डर नहीं लगेगा। जिसको आज डर लग रहा है, ये मैसेज उनके लिए है। तो मैंने वो उसको फिर मैंने मतलब मैंने पकड़ लिया। देखिए, मेल समाज में आपको अगर अपनी अंदर एक शक्ति, एक ऑरा, लोग कहते थे कि जहाँ पर मैं जाती हूँ एक अलग ही ऑरा होता है। मैं बहुत सारे, क्योंकि मेरा काम ऐसा था, मैं बहुत सारे IAS PCS ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए जाती थी, क्योंकि मुझे उनके लिए काम करना होता था डिपार्टमेंट के
ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती थी, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर मुझे ये सारी चीज़ें मैं कर पाती थी। तो ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे उस वजह से भी मिली हैं। फिर अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं जपजी साहब को पढ़ूँ या मैं रहराज साहब को पढ़ूँ या मैं चौपाई साहब को, स्पेशली मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो एक चौपाई साहब का पाठ आप ज़रूर करें, जो आपकी सोल को जो कहते हैं ना, जो आपकी सोल को तृप्त करेगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा और आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियर विज़न आपका हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है, और आपको जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे आपको वो ब्लेसिंग्स बार बार मिलती रहेंगी, और एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपका यहाँ पे आने का लाइफ पर्पस क्या है, आपको कौन से स्पिरिचुअल लेसन लेने थे, आपको क्या समझना था जिसके लिए आप यहाँ पर हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मेरी मान कर बात को बिलीव करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बहुत याद आया मुझे, एक शायद लड़की हैं जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो नीट का भी शायद तैयारी कर रही थी, उनको भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। अगर आपने दुनिया में, समाज में बेटा आपको भी आगे जाना है, तो आप चंडी दीवार जो एक रिलीजियस हमारी बुक है, जो आपको कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल से मिल जाएंगी, तो देवी कवच भी आप ले सकते हैं, स्तोत्र भी आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको लगे। इसमें रक्षा के लिए भी है वो सारी चीज़ें। तो अगर आप उसको एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह का या शाम का, जो भी आपको, कॉलेज जाते हैं कुछ टाइमिंग का इशू होता है, तो आप चाहे शाम का वक्त रख लीजिए, दिया बाती कीजिए और उस रक्षा कवच को आप एक बार पढ़ लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ना बढ़ जाए तो आप मुझे बताना। और जब आपको जिस पे कृपा होनी होती है उसको 2 बार पढ़ के भी हो जाता है, और जब कृपा हो जाए तो हमने ग्रेटफुल रहना, उसको बंद नहीं करना फिर, ठीक है जी। फिर वो चीज़ें करते रहना, फिर धीरे धीरे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आप खुद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझोगे कि आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स को, सबको दिखाई देगा। और जो आपने गोल रखा हुआ है कि मेरा ये क्लियर हो जाए टेस्ट, वो ज़रूर होगा। तो मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, और जिसके लिए भी कोई भी ये मैसेज मुझे देना था, मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो इसको सुने और इस पे अमल करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। मुझे नहीं पता कि आपके द्वारा शेयर की हुई वीडियो किस ज़रूरतमंद के पास जाएगी, या मुझे ये वीडियो किसके लिए बनानी है। तो प्लीज़ जो भी इसको देखें, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।